हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट वन स्टूडेंट इज 10th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। मतलब कि एक स्टूडेंट है जो कि अगर लेफ्ट एंड से पढ़ते हैं तब भी वो 10th पर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम उसे राइट हैंड से पढ़ रहे हैं तब भी राइट हैंड से अगर गिन रहे हैं तब भी वो 10th पर ही आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल जो रो में कितने पर्सन है। तो हमें पता है अगर इधर से हम गिन रहे हैं टोटल ये 10वां पर्सन है, तो इससे पीछे कितने पर्सन रहे होंगे, 9 पर्सन रहे होंगे। अगर इधर से गिन रहे हैं हम राइट हैंड से, अगर यहाँ पर ये 10th पर्सन है तो इसके पीछे कितने पर्सन रहे होंगे, इधर 9 पर्सन रहे होंगे। तो टोटल पर्सन कितने हो गए, 9 इधर के 9 इधर के, 9 9 18 और एक ये 10वां पर्सन, टोटल कितने पर्सन हो गए, 18 और एक 19। तो टोटल पर्सन हो गए हमारे पास 19। एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, दूसरा आप इस तरह से कर सकते हो अगर फॉर्मूले की मदद से करना है तो वो क्या होता है हमारा लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। इसमें क्या है कि लेफ़्ट से कितने पर्सन है टोटल 10 पर्सन गिनती हो रही है, राइट से कितने पर्सन गिनती हो रही है 10 पर्सन की गिनती हो रही है, और जो लेफ़्ट से गिनती हो रही है राइट से गिनती हो रही है। ये जो 10वां पर्सन है ये कितनी बार गिनती हो जा रहा है, जब इधर से गिन रहे हैं तब भी एक बार गिनती हो जा रही है, इधर से गिन रहे हैं तब भी एक बार इसकी गिनती हो जा रही है। मतलब ये 2 बार गिन लिया गया, हमें तो सिर्फ एक बार गिनना चाहिए था इसे, इसलिए हमने क्या किया एक बार माइनस कर दिया ताकि वो सिर्फ एक बार ही गिना जाए। अब टोटल कितने हो गए 10 10 20 20 में से एक गया, कितने हो गए 19। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए रो में 19। डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा एनालॉजी का है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो शर्ट है उसे अपैरल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पोशाक होते हैं, कपड़े होते हैं, उन्हें हम वो शर्ट जो है अपैरल के अंदर ही आएगा, पोशाक के अंदर आएगा, है ना। जितने भी हमारे शर्ट पैंट कुछ भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपैरल होंगे। तो उसी तरह कह रहा है ये जो नेकलेस है वो किससे रिलेटेड होगा। तो नेकलेस हमें पता है जितने भी नेकलेस है वो सारे के सारे क्या होती है, आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है ना। जितने भी नेकलेस होंगे क्या होगी, ज्वेलरी होगी, जंजीर तो होगी नहीं वो, ना सोना होगा, जरूरी थोड़ी ना कि नेकलेस जो है वो सोने का ही होगा। नेकलेस तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ना गर्दन होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, नेकलेस जो है क्या होगा हमारा, ज्वेलरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, जो ये REWARI है, इसे कोड दिया जा रहा है ये। तो कह रहा है तो दिल्ली को किस क्या लिखा जाएगा इनमें से, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। ये हमारा क्या है, REWARI, इसे क्या लिखा जा रहा है, TGYCT के, ठीक है। तो आर से कितना ये बढ़ रहा है, RST कितना प्लस हुआ, एक प्लस हुआ। फिर ई से कितना जुड़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है ये, EFG कितना प्लस हुआ, दो, सॉरी दो प्लस हुए ना, ये दो प्लस हुए ये, ठीक है। डब्ल्यू से कितना प्लस हो रहा है, WXY दो प्लस हो गया ये भी। ए से BC ये भी कितना प्लस हो गया, दो प्लस हो गया। फिर RST कितना प्लस हो गया, ये भी दो प्लस हो गया। IJK कितना प्लस हो गया, दो, मतलब सब में दो दो प्लस होके नेक्स्ट वर्ड आ जा रहा है। तो बस उसी तरह हम दिल्ली का देख लेंगे। अब हमारा दिल्ली है, DELHI, ठीक है। दिल्ली में दो प्लस करेंगे, डी में दो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, DEF, ठीक है। अगला ई में अगर दो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, FG, हाँ EFG। फिर एल में अगर दो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, LMN, ठीक है। एच में दो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, HIJ। आई में दो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, IJK। तो हमारा वर्ड क्या बना, FGNJK। किस में दिख रहा है, FGNJK, FGNJK। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मैनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमिडिएटली फॉलोड बाय W बट नॉट इमिडिएटली प्रोसीडेड बाय K। मतलब कि हमें डी गिनना है ऐसा जो इमिडिएटली फॉलो बाय किसके द्वारा करता हो, डी के द्वारा, मतलब इसके जस्ट बाद क्या आता हो, W आता हो, ठीक है। बट नॉट इमिडिएटली प्रोसीडेड बाय K, मतलब इससे पहले, इससे जस्ट पहले क्या नहीं होना चाहिए, K नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो हम क्या देखेंगे, हम इस जो ये हमारे पास ये जो लेटर लिखे हुए हैं सारे के सारे, इसमें हम क्या देखेंगे, डी को देखेंगे। डी के बाद देखेंगे कि डब्ल्यू है कि नहीं, और अगर ये दोनों है एक साथ तो उसके आगे कहीं के तो नहीं है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा। सबसे पहला हाँ डी देखा हमने, डी के बाद डब्ल्यू है, नहीं है, इमीडिएट चाहिए ना डब्ल्यू, तो डी के बाद तो सी आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। अगला डी कहाँ है, अगला डी यहाँ है। डी के जस्ट बाद फॉलो क्या, डब्ल्यू फॉलो कर रहा नहीं इसे, लेकिन इन ये दोनों साथ में आ गए, लेकिन इनसे जस्ट पहले क्या जा रहा है, किया जा रहा है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा डी क्या है, ये रहा। डी के जस्ट बाद क्या है, डब्ल्यू है, हाँ है।
डी से जस्ट पहले के तो नहीं है, नहीं है, जी है। तो इसका मतलब ये हमारा काउंट हो जाएगा डी, ये जो है डी डब्ल्यू और इसके आगे जो है जी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला डी कौन सा है। अगला डी हमारा ये रहा। डी के जस्ट बाद डब्ल्यू है, नहीं है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। अगला डी, डी के बाद जस्ट, डी के जस्ट बाद डब्ल्यू है, हाँ है, और इससे पहले के तो नहीं है, नहीं, यहाँ पर वी है, तो इसका मतलब दूसरा ये काउंट करेंगे। आगे देखते हैं अगला डी ये है, डी के जस्ट बाद में डब्ल्यू है, हाँ है, इनसे जस्ट पहले के तो नहीं है, नहीं है, के यहाँ जेड आ जा रहा है, तो तीसरा काउंट ये हो गया। तो टोटल ऐसे कितने वो हो गए नंबर, ऐसे कितने डी हो गए, यही पूछा था ना कि ऐसे कितने डी हैं जिनके जस्ट बाद डब्लू है पर जस्ट पहले के नहीं होना चाहिए। तो कितने आगे, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से 3 जो है सेम सिमिलर काइंड के हैं और एक चौथा जो है वो डिफरेंट होगा इनसे। तो देखते हैं ज़रा क्या है वो। एक चीज़ मुझे इसमें ऑब्जर्व करने को क्या मिल रही है कि ये जो 42 और 15 है, ये दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है ना। 3 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है। यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ 51 और 24, 5 और 1 6 होता है, 4 और 2 6, दोनों ही 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें भी देख रहा हूँ मैं 7 2 9 होता है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 5 4 9, ये भी 9 है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। देखते हैं, 3 2 5 बना और 3 और 1 4 बना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये सारे जो है ए बी और डी 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये सी वाला जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। यही पूछा था ना हमसे कि कौन सा इनमें सबसे डिफरेंट है, तो हमारा सी जो है वो इनमें सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। मतलब कि यही 4 दिए हैं, इनमें से 3 सिमिलर है और एक डिफरेंट है। देखते ज़रा क्या है वो पैटर्न, देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है यहाँ। जे के एल एम, कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जे के एल एम। ठीक है, आगे चेक करते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी सेम इसी तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं, पी क्यू आर एस, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। सी डी, यहाँ डी आना चाहिए था ना, एफ आ गया है। तो ये तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया जो कि हमारा डिफरेंट है। तो ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच पॉइंट ऑन द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट 6/5। तो यहाँ पर 6/5 को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता होगा ना, कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता होगा। तो 6/5 करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 5 से गया 1.2, 12 पंजे 60 है ना। तो 1.2 जो है इस लाइन में कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, कौन सा पॉइंट है जो उसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें बताना है। तो मुझे दिख रहा है कि 1 और 2 के तो बीच में ही होगा 1.2। ठीक है, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 1.1 है, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और एक आ जाएगा 2। तो इसका मतलब मेरा 1.1 और 1.2 कहाँ पर आ रहा था, आर पर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आर है रिप्रेजेंट करेगा किसे, इस 6/5 को, जो कि किसके बराबर है, 1.2 के। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बिलो। इस क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो ये 3 नंबर है, इन तीनों में कोई ऑपरेशन फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, और उसकी वजह से कोई एक नंबर बन रहा है, ये ब्रैकेट वाला बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कैसे बन रहा है। पहले अगर मैं इसमें और इसमें प्लस कर दूं इन दोनों को, तो ये कितना बनेगा, 3 2 500 के आसपास कुछ बनेगा। और उसका आधा करता हूँ तो 250 बन तो रहा है। एक बार प्लस करके देखते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, 243। इसमें प्लस किया 317, कितना आ जाएगा ये, 7 3 10, 4 1 5 और 1 6, 3 2 5। जब इसका आधा किया मैंने तो ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56 और ये आ गया 0। ये 280 बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन जा रहा है, हमें चाहिए 222। ठीक है, माइनस करके एक बार देख लेते हैं कितना हमें दिया है, 317। 317 में से माइनस किया मैंने 243। ठीक है, जब इसमें से ये मैंने माइनस किया, यहाँ प्लस किया था, ये माइनस किया तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, 74 आ गया। अब अगर इस 74 में मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या बन जा रहा है, 4 तिहाई 12, हासिल आ गया 1, 7 तिहाई 21 और 1 22। ये बन जा रहा है 222 और यही हमारा आ भी रहा है ब्रैकेट में 222। इसका मतलब क्या ऑपरेशन चल रहा है यहाँ कि जो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दे रहे हैं और उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो देखते हैं ज़रा अपना अगला जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क वाला, उसमें कैसे कितना आ रहा है, कितना दिया ये 621। ठीक है, इसमें माइनस कितना किया हमने 548, कितना आएगा ये, 11 में से 8 गया, 3 आ गया ये 11 में से 4 गया, कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया पूरा। उसके बाद अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, तो टोटल कितना आ गया ये 219। यहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आना चाहिए 219, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये हमारा सिलोजिज्म का आ गया। ठीक है, कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। तो बनाते हैं ज़रा, हमारा ये जो स्टेटमेंट है उससे क्या डायग्राम बनेगा, वैन डायग्राम बनेगा। ऑल कार्स, क्या कह रहा है, ऑल कार्स आर फोर व्हीलर। जितनी भी कारें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारी की सारी फोर व्हीलर हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे, ऑल फोर व्हीलर्स आर व्हीकल। जितने भी ये फोर व्हीलर है सारे के सारे क्या हैं, व्हीकल है। ठीक है, अब ये जो कंक्लूजन है उसमें हम हमें क्या कह रहा है, ऑल द व्हीकल्स आर फोर व्हीलर। जितने भी ये जो व्हीकल है क्या वो फोर व्हीलर है, नहीं, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं। हमें पता है कि जो फोर व्हीलर है वो सारे के सारे व्हीकल हैं, लेकिन मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि सारे के सारे व्हीकल ही फोर व्हीलर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ आपसे, पूरी की पूरी जो दिल्ली है, पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। अब अगर मैं ये बोल दूँ कि पूरा का पूरा जो इंडिया है वो दिल्ली है, ऐसा हो सकता है, नहीं ना। दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा इंडिया ही मेरा दिल्ली होगा। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि जितने भी जो व्हीकल है वो सारे के सारे फोर व्हीलर है, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन हो गया गलत। ठीक है, पहला कंक्लूजन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल कार्स आर व्हीकल। जितनी भी ये सारी की सारी कारें हैं ये क्या है, व्हीकल है। तो हाँ, हमें दिख रहा है कि ये कारें जो है सारी की सारी व्हीकल के अंदर ही आ रही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ सारी कार जो है व्हीकल है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी करेक्ट हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट, कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सिर्फ टू फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। और अगर अभी किसी को समझ नहीं आया तो मैंने अपने जो हमारा जो चैनल है इसमें मैंने सिलोजिज्म बहुत अच्छे से करा रखा है। ठीक है, तो अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये अपना एनोलॉजी का आ गया। ठीक है, कह रहा है बिहार झारखंड से जैसे रिलेट करता है वैसे ही छत्तीसगढ़ से क्या रिलेट करता होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, पहले पूरा का पूरा बिहार था, उसी से अलग होकर झारखंड बना है। उसी तरह छत्तीसगढ़ जो है किससे रिलेट होगा, तो हमें पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से रिलेट होगा। ठीक है, पहले पूरा का पूरा मध्य प्रदेश था, उसी से अलग होकर क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब जैसे बिहार जो है झारखंड से रिलेटेड है, वैसे ही छत्तीसगढ़ किससे रिलेट कर रहा है, मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वैन डायग्राम। मतलब इन ए बी सी डी जो भी है इनमें से कौन सा वैन डायग्राम, ये जो वैन डायग्राम है इनमें से किसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है हमारा, कि डॉक्टर है, मैन है और स्टूडेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डॉक्टर है वो हो सकता है मैन हो, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट है वो हो सकता है कि डॉक्टर भी हो और मैन भी हो, या फिर डॉक्टर और मैन दोनों हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही बन रहा है। इस जो ये ऑप्शन नंबर ए है इससे ये डायग्राम बन सकता है। अभी बाकी हम अपने और भी जितने भी हमारे ये ऑप्शन है इनके भी डायग्राम एक बार देख लेते हैं, इससे आपके वैन डायग्राम की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, जो और अगर किसी ने वैन डायग्राम करना है किसी को, तो हमारे इस चैनल पे कर सकता है, हमने वैन डायग्राम भी अच्छे से करा रखा है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, बी, ऑप्शन नंबर बी का देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है सिल्वर है, सिल्वर है, ठीक है, और गोल्ड है। ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर है। तो मैं ये थोड़ी ना बोल सकता कि कुछ जो सिल्वर है गोल्ड है, या फिर ऐसा तो नहीं बना सकता ना कि सिल्वर है और गोल्ड है, कि कुछ सिल्वर गोल्ड होते हैं या फिर कुछ गोल्ड सिल्वर होते हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा। सिल्वर और गोल्ड अलग अलग बनेंगे। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों जो है सिल्वर और गोल्ड वो आभूषण हो सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया। अब अपना ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, उसका डायग्राम कैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी का डायग्राम कैसा बनेगा, टेबल है, ठीक है, टेबल है और चेयर है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि कुछ टेबल है चेयर है, दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, टेबल अलग होता है हमारा, चेयर अलग होता है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, फर्नीचर के अंदर आता है ना। दोनों के दोनों किसके अंदर आता है, फर्नीचर है। टेबल भी हमारा एक तरह का फर्नीचर है और चेयर भी हमारा एक तरह का
फर्नीचर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी का भी डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा। फैमिली है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो अगर वो पेरेंट्स है और चिल्ड्रन है तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन तो अलग अलग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि चिल्ड्रन होगा और पेरेंट भी होगा। इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, एक एक में तो ये हो गया कि सिर्फ आपकी सिंगल फैमिली जिसमें आपके पापा मम्मी आपके भाई बहन है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स होंगे वो अलग होंगे, जो चिल्ड्रंस होंगे वो अलग होंगे, लेकिन पूरी की पूरी ये क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, एक इसका डायग्राम ये बन सकता है। दूसरा डायग्राम इसका क्या बन सकता है, जिसमें आप हो, आपके पापा हैं और आपके दादा भी हैं। तो मतलब जो आपके पेरेंट्स होंगे वो चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जो आपके पापा होंगे वो आपके दादा के लिए तो चिल्ड्रंस होंगे ना, तो इसका मतलब जो पेरेंट्स है वो क्या है, वो कुछ चिल्ड्रन भी है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक क्या बनेगी, फैमिली बनेगी। तो इसके ये डायग्राम भी बन सकता है, ये डायग्राम भी बन सकता है, जो हमारा डी वाला है। तो ऑप्शन में कोई एक डायग्राम ही दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है ना। इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स है वो चिल्ड्रन भी तो हो सकते हैं ना, जैसे आपके दादा हैं तो आपके दादा के लिए तो आपके पेरेंट्स चिल्ड्रन होंगे उनके। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन मुझे लगता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंडिकेटिंग अ वुमेन, इंडिकेट कर रहे हैं एक वुमेन की तरफ, और एक मैन क्या बोल रहा है, एक मैन है। ठीक है, एक मैन है, वो एक वुमेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, एक वुमेन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हर फादर, ये जो वुमेन है इसके फादर, इसकी बात कर रहा है। हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर। ये जो मैन है, ये जो वुमेन है, इसका फादर जो है वो ओनली फादर है किसके, इस मैन के फादर का। मतलब कि इस मैन के फादर का ओनली सन है। ठीक है, और उसी की ये डॉटर है। तो पूछ रहा है हमसे कि कैसे ये जो मैन है वो कैसे रिलेटेड होगा वुमेन से। तो ये बोल रहा है कि इसका जो फादर है उसका उसके फादर का ओनली सन है। मतलब ओनली सन, ये औरत तो है नहीं, फीमेल तो है नहीं ये हमारा। ठीक है, ये एक मेल है, और ये अगर इसका मैं भाई बना दूँ तो इसका मतलब इसके जो फादर है इसके दो सन हो जाएंगे। पर ये कह रहा है कि इसका सिर्फ एक ही सन है। इसका मतलब ये वो मैन ये खुद है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये जो मैन है ये खुद है। समझ में आ रहा है ना कैसे, अगर मैं इसका एक और इसका भाई बना दूँ तो ये तो दो हो जाएंगे। यहाँ तो कह रहा था कि इसका जो फादर है, हर फादर इज़ ओनली सन ऑफ माई फादर। इसका जो फादर है, इसका जो फादर है वो ओनली सन है माई फादर, मेरे फादर का। ठीक है, तो अगर मैं इसका भाई बना दूँ तो इसके दो सन हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा गलत। इसका मतलब कि ये अपनी खुद की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी यहाँ पर खुद की बात कर रहा है। तो ये मैन खुद हो गया। तो कह रहा है कि हाउ मैन रिलेटेड टू वुमेन, मैन कैसे रिलेटेड है वुमेन से, तो मैन क्या आ गया, फादर आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर सिटिंग वन अबव अदर ऑन अ लैडर, बी इज सिटिंग अबव ए विद 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। जो बी है वो ए के ऊपर बैठा है और एक पर्सन इनके बीच में बैठा है। ठीक है, एक पर्सन इनके बीच में बैठा है और बी जो है ए के ऊपर बैठा है। आगे क्या कह रहा है हमसे, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन है। तो या तो मैं इसे दो स्टेटमेंट दो वो ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ए और सी के बीच में कितने पर्सन है, दो पर्सन है। एक पर्सन ये हो गया, दूसरा पर्सन ये हो गया, मान लेते हैं सी यहाँ आ गया। अगर यहाँ देखूँ नीचे की तरफ सी लेने की कोशिश करता हूँ मैं, एक पर्सन यहाँ हो गया, दूसरा पर्सन यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ सी हो गया। टोटल पर्सन कितने थे मेरे पास, 5 थे। यहाँ पर कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, हमारा सही ये बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। इफ़ सी इज़ नॉट सिटिंग एट टॉप, सी जो है वो टॉप पर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक पर्सन और बैठा है। समझ में आया। तो कह रहा है देन हु इज़ सिटिंग ऑन द मिडल। ठीक है, मिड में कौन बैठा है। तो मुझे पता है कि 5 पर्सन टोटल हो गए। ये हो गया 1 2 3 4 5। डी और ई की बात नहीं करी गई है, तो डी या तो हो सकता है यहाँ हो, या फिर डी या हो सकता है यहाँ हो, या फिर ई यहाँ हो, या और ई यहाँ हो। तो डी और ई में तो अभी हमारी पॉसिबिलिटी चल रही है, लेकिन हमसे तो सिर्फ पूछा मिड में कौन बैठा है। मिड में क्या है, थर्ड है, तो वो कौन है हमारा, बी। मतलब कि बी जो है मिड में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ टीम इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 13 प्लेयर्स। ठीक है, P1 से P13 तक दिया है। देयर विल बी 7 प्लेयर्स इन अ टीम, एक टीम में 7 लोग चुनने हैं। ठीक है, और जो कह रहा है आगे क्या कह रहा है, P2 कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद P1 P6 एंड P4। तो इसे हम ऐसे बना लेते हैं
कि जो सेलेक्ट हो रहे यहाँ लिखते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो रहे वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि P2 जो है, P2 जो है कैन नॉट बी सेलेक्टेड, ये कह रहा है ना P2 कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद P1 P6 P4, किस किस के साथ सेलेक्ट नहीं होगा ये, P1 P P6 और P4, ठीक है, इन तीनों के साथ सेलेक्ट नहीं होगा P2। आगे हमसे क्या बोल रहा है, P1 P6 P4, P7 कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद, P7 जो है हमारा, P7 किसके साथ सेलेक्ट नहीं होगा ये हमारा, P2 P10 P11 और P13, ठीक है, P2 P10 P11 और P13, इनके साथ ये हमारा सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, P7। आगे क्या कह रहा है, P8 एंड P13 बोथ आर सेलेक्टेड देन P5 मस्ट बी सिलेक्टेड, अगर P8 सेलेक्ट होता है P13 सेलेक्ट होता है मतलब P5 भी सिलेक्ट होगा, ठीक है, P8 P13 तो P5 भी सेलेक्ट होगा, ठीक है। आगे हमसे क्या बोल रहा है, P4 कैन नॉट बी सेलेक्टेड विथ P2 P6 P12 और P11, तो P4 जो है हमारा, P4 किसके साथ सेलेक्ट नहीं होगा, P2 P6 P12 P11, ठीक है, इनके साथ हमारा P4 सेलेक्ट नहीं होगा। आगे हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द टीम, इनमें से कौन सा करेक्ट सिलेक्शन है, ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देख रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे हर ऑप्शन में कि P2 P7 और P4 तो नहीं है, और अगर ये तीनों हैं तो P2 के साथ इनमें से कोई तो नहीं है, P7 है अगर उसमें तो इनमें से कोई तो नहीं है, या फिर P4 है तो इनमें से तो कोई नहीं है उसमें, ठीक है, P2 P6 वाले में। तो देखते हैं ज़रा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बोल रहा है, इसमें देखते हैं P2 P7 P4 तो नहीं है, इसमें P2 तो नहीं है, P7 भी नहीं, P4 दिख रहा है मुझे, ठीक है, P4 दिख रहा है, और P4 के साथ मेरा क्या नहीं होना चाहिए, P2 P6 P12 और P11 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें P2 6 4 12 और 11 तो नहीं है, P2 नहीं है, P6 भी नहीं है, इसमें P12 भी नहीं है, P11 भी नहीं है, मतलब हो सकता है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, जो टीम का चयन हो रहा है 7 लोगों का, उसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। बाकी हम अपने अगले जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें ज़रा P2 P7 या P4 में से तो कोई नहीं है, इसमें हमें दिख रहा है कि P4 है, ठीक है, क्या दिख रहा है, P4। अब P4 के साथ मुझे P2 P6 P12 और P11 नहीं होना चाहिए, तो इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पर P11 है, तो इसका मतलब ये तो मेरा हो गया गलत। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में P2 P7 P4 देखते हैं अगले ऑप्शन में, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर P2, ठीक है ना, P2 दिख रहा है। अब P2 के साथ मेरा क्या नहीं होना चाहिए, P2 के साथ मेरा 1 6 और 4 नहीं होना चाहिए, 1 6 और 4 तो नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि P7 भी है, यहाँ दिख रहा है P7 भी है, P7 के साथ 2 10 11 और 13 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ P13 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। अगला देखते हैं ज़रा हमारा क्या कह रहा है, अगले में P2 P7 और P4, इसमें से P4 दिख रहा है मुझे, हाँ यहाँ पर P4 है, P4 के साथ मुझे 2 6 12 और 11 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर P6 आ जा रहा है, दिख रहा है P4 के साथ P6 आ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी मेरा गलत हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर ए पहले ही हमने सही निकाला था, और बाकी हमने चेक भी कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट्स, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और इसके बेस पे ये आर्गुमेंट दिया है, बताना है कि ये कौन सा आर्गुमेंट जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कह रहा है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑफ इंडियंस इज इंक्रीजिंग, मतलब जो लोगों की जीने की जो उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ सकता है। तो देखते हैं ज़रा यहाँ आर्गूमेंट्स में क्या दिया है, यस पीपल आर गेटिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, यस पीपल आर डूइंग मोर फिजिकल एक्सरसाइज नाउ, तो हाँ हो सकता है कि पीपल को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही होगी अच्छी, तभी तो लोगों की उम्र कैसे बढ़ेगी, अगर लोग अच्छे ज़िंदगी अच्छे मतलब ज़्यादा समय तक कैसे जी पाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ेगी, जब उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अच्छी मिल रही होगी, है ना, कोई भी बीमारी होगी तो वो जल्दी से इलाज करा के ठीक हो जाएंगे, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो हाँ फिज़िकल एक्सरसाइज भी आजकल लोग करने लगे हैं, ताकि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उनकी, तो इसका मतलब हाँ आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2 हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। बोथ आर्गूमेंट 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसे जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एम से स्टार्ट है ये, एस से और पी से। तो मुझे पता है कि एम से स्टार्ट है अगर, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो एम ही आएगा, ठीक है, एम वर्ड वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पी वाला आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एस वर्ड वाला आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एम से दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ये MILD और MODE। तो मैं दूसरा वर्ड, दूसरा लेटर देखूंगा, एम के बाद क्या है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है। तो आई पहले आता है या ओ पहले आता है, तो मुझे पता है पहले क्या आता है, आई आता है। इसका मतलब पहले आएगा आई, दूसरा आएगा ओ। तो ये मेरा बना जो करेक्ट जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है डिक्शनरी वाइज, ये बना, ठीक है। MI वाला वर्ड पहले आएगा मिल्ड, फिर ये आ गया मॉडरेट, ठीक है, फिर ये आ गया प्रोफाउंड, और ये आ गया सीवियर। तो हमारा किस में आ रहा है, MILD सबसे पहले आ गया ए, फिर MO में आ गई हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, फिर पी से हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी, और एस से क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ABDC जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ABDC ये हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैरियप्पा, कारगिल, कटारी, कटारी, अगला क्या है, मानेकशॉ एंड सुब्रतो आर 5 डिफरेंट सदन्स इन अ सैनिक स्कूल। ठीक है, कह रहा है कारगिल जो है इज टू द राइट ऑफ सुब्रतो एंड कटारी इज लेफ्ट ऑफ कैरियप्पा। ठीक है, कारगिल कहाँ बोल रहा है, जो कारगिल है वो राइट ऑफ सुब्रतो है, सुब्रतो, सुब्रतो से राइट में है। एंड कटारी इज लेफ्ट ऑफ कैरियप्पा एंड राइट ऑफ कारगिल। जो ये कटारी है वो कैरियप्पा के तो लेफ्ट में है, पर कारगिल के राइट में, मतलब कारगिल के राइट में क्या आ गया, कटारी, ठीक है। और जो कैरियप्पा है उसके लेफ्ट में है, जो कैरियप्पा है उसके लेफ्ट में है, ठीक है। आगे हमसे क्या बोल रहा है, सुब्रतो इज राइट ऑफ मानेकशॉ। ये जो सुब्रतो है किसके राइट में है, मानेकशॉ के राइट में है, ठीक है। तो ये हमारे पांच पांच थे, पांचों का सीक्वेंस बिल्कुल सही बैठ गया है। आगे हमसे क्या कह रहा है, विच सदन इज इन द मिडल। मिडल में कौन सा है, तो ये मिडल में हमारा क्या है, ये हमारा कारगिल। तो कारगिल हमारा मिड में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये अगला सीक्वेंस पूछ रहा है कि अगला जो लेटर है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा क्या है ये के, ठीक है। अगर हम पीछे से पढ़ते हैं तो KLMNO, 4 माइनस हो रहा है, या फिर पीछे से अगर पढ़ रहे हैं तो 4 प्लस हो रहा है, OPQRS, 4 प्लस हो रहा है S, फिर 4 प्लस होकर W आ जा रहा है ना, STUVW। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा होगा, उसमें 4 प्लस करके क्या बनेगा, के। तो या तो माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। के मेरा कितना होता है, 11। 11 में अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो कितना होता है मेरा, 7। 7वें पर क्या आता है मेरा, जी आता है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जी। अब जी में देख लेते हैं, GHIJK है ना, 4 जुड़ के क्या बन जा रहा है, के बन जा रहा है, KLMNO, ठीक है ना, वही 4 4 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा जी की बना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ सिमिलर टू द गिवन वर्ड इन अ सर्टन मैनर। तो क्या है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है मतलब अस्तबल है हमारा, ठीक है। उसके बाद बोरो है मतलब बिल आ गया हमारा। उसके बाद नेस्ट है मतलब घोंसला आ गया, ठीक है। स्टेबल, बोरो और नेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो अस्तबल है वहाँ क्या रहते हैं, घोड़े रहते हैं, ठीक है। जो बिल है वहाँ क्या रहते हैं, चूहे, सांप वगैरह ये सब रहते हैं। जो घोंसला है, नेस्ट है, वहाँ पर कौन रहते हैं, चिड़िया वगैरह रहते हैं। तो उसी तरह देखते हैं, हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है कि जो डेन है मतलब कि मांद, यहाँ पर क्या रहते हैं, शेर रहते हैं। शेरों की गुफा को क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं, ठीक है। तो डेन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम ये लिख लेते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से पढ़ते रहेंगे और चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, 10, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर डिवाइड 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब 10 आया, इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जो मल्टीप्लाई है वो स्टैंड कर रहा है एडिशन के लिए, मतलब इस मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, एडिशन, ठीक है। एडिशन लिख लिया हमने 4। आगे क्या हमसे बोल रहा है, जो डिवाइड है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब इस डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, 4 से। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, ये जो माइनस है, माइनस जो है वो स्टैंड कर रहा है फॉर डिवीज़न, मतलब इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा,
डिवाइड का साइन आ जाएगा, ये आ गया डिवाइड। आगे हमसे क्या बोल रहा है कि जो प्लस है वो स्टैंड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब इस प्लस की जगह क्या रखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 2 × 1। बस इसे सॉल्व कर देंगे। तो पहले इसे जब डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा, 2। ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, ठीक है। और फिर 2 को एक से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 2 से जब इसे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 2। और इस 2 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 एकम 2। तो ये मेरा क्या है, 10 + 4 - 2। अब जोड़ेंगे, 10 4 14 हो गया, 14 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 12। समझ में आया, मतलब 12 हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे वही सीक्वेंस पूछ रहा है कि अगला नंबर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पैटर्न देखते हैं क्या बन रहा है। 22 है, 22 में 4 जोड़ के क्या बन रहा है, 26, 26 में 4 4 जोड़ के 27 बन रहा है, मतलब अल्टरनेट नंबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ 23 है, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31। इसका मतलब इस 30 में फिर अगला 4 जोड़ना चाहिए, 30 में 4 जुड़ेगा तो क्या बनेगा अगला नंबर, 34। समझ में आया, ठीक है ना। अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट में 4 4 का एडिशन चल रहा है अल्टरनेट नंबर्स में। तो यार 22 4 26, 26 4 30, 30 और 4 34। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो इसमें क्या गिवन है, 7, ठीक है, 12, 19, यहाँ हमें पता नहीं नंबर, और ये आ गया 39, ठीक है। 7, अब मुझे दिख रहा है अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा जगह, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन तो चलेगा नहीं। तो हम सबसे पहले डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 12 7 19, फिर यहाँ कुछ ऐड होगा, फिर यहाँ कुछ ऐड होगा। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 5 7 ये क्या है, ऑड नंबर्स चल रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर 5 7 अगला ऑड नंबर क्या होगा, 9, और अगला ऑड नंबर क्या होगा, 11। एक बारी ऐड करके देख लेते हैं। 19 और 9 कितना आ जाएगा मेरा, 28 हो गया। 28 में जब 11 जुड़ा तो कितना हो गया, 8 और 1 9, 2 और 1 3, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा, 28 आ रहा है और 11 जोड़ने पर 39 आ रहा है, मतलब यहाँ जो नंबर आएगा क्या आएगा, 28। समझ में आया। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ऑड नहीं है, ये प्राइम नंबर चल रहा है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ 5 रखा मैंने, यहाँ 7 रखा, यहाँ अगर मैं 11 ऐड करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 30 बन जाएगा, ठीक है, 28 की जगह। और 30 में फिर अगला प्राइम नंबर कितना जोड़ना पड़ता है मुझे, 13, और 13 जोड़ने के बाद ये मेरा कितना आता है, 43। पर यहाँ तो मुझे 39 दिया, 43 थोड़ी ना दिया है। तो इसका मतलब ये मेरा प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर ही चल रहा है, 5 7 9 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डी हैज़ अ ब्रदर ए। डी का एक भाई है, डी है, उसका एक भाई है, क्या है वो, कौन है, ए, ठीक है। आगे बोल रहा है हमसे डी इज़ सन ऑफ सी, मतलब डी जो है वो सन है किसका, सी का, ठीक है। बी इज़ सीज फादर, बी जो है वो सी का ही फादर है। ये जो बी है वो इस सी का ही फादर है, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज़ ए ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए क्या है बी का, तो हमें पता है ए क्या लग रहा है बी का, बी का क्या लग रहा है, ग्रैंड सन। समझ में आया ना। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। मतलब ये जो है या तो पोता हो सकता है, या फिर अगर ये फीमेल होगी तो नाती होगा, अगर ये मेल होगा तो ये पोता होगा, ठीक है। और ग्रैंड सन हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ये जो CRUD है उसे क्या लिखा गया ये, तो कह रहा है जो MOIST है उसे क्या लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं ज़रा क्या बन रहा है ये, CRUDE, इसे क्या लिख सकते हैं, BBSTED, ठीक है। अब देख रहे हैं हम सी में बी, तो एक माइनस हो जा रहा है तभी तो बी बन रहा है। आर से एस बन रहा है, एक प्लस हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद UT, ठीक है, तो एक माइनस हो जा रहा है। इसमें देख रहे हैं हम DE, एक प्लस हो जा रहा है। इसमें देख रहे हैं हम ई से डी हो जा रहा है, मतलब एक माइनस हो रहा है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1। तो बस अगला जो हमारा वर्ड है उसमें भी सेम ही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगला क्या है हमारा, MOIST, ठीक है। अगर इसमें सबसे पहले क्या करना, -1, अगर इसमें -1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, L आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसमें +1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, O के बाद क्या आएगा, P। इसमें अगर -1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या किया मैंने, -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें क्या करेंगे, +1, तो ये क्या आ जाएगा, S के बाद T।
फिर इसमें क्या आया -1, अगर इसमें -1 करेंगे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो हमारा LPHTS जो है वर्ड बना। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है, एप्पल, मैंगो और फ्रूट का। तो मुझे पता है कि जो एप्पल है और जो मैंगो है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि कुछ जो एप्पल है वो मैंगो होते हैं या फिर कुछ मैंगो एप्पल होते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकता। इनको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम एप्पल मैंगो फ्रूट का कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। मतलब पहले एरो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगला एरो कैसे होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमें साफ पता चल रहा है, पहले ऐसे गया, ठीक है, एरो, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गया, 90 डिग्री मुड़ गया, ठीक है। फिर अगला इधर की तरफ जा रहा है, मतलब फिर इधर की तरफ मुड़ गया, कितना मुड़ गया, 90 डिग्री, फिर से मुड़ गया। फिर अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ फिर चला गया, फिर कितना मुड़ा यहाँ से, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर से ये इधर की तरफ मुड़ेगा 90 डिग्री, है ना। तो अगला एरो क्या होगा हमारा, ये वाला, इधर की तरफ कौन सा एरो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना, 90 डिग्री हमारा घूमता जा रहा है। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये क्या, पहले ऐसे आया, ठीक है, पहले ऐसे आया 90 डिग्री, फिर यहाँ से मुड़ा ऐसे आया, फिर यहाँ से मुड़ा 90 डिग्री ऐसे आया, फिर यहाँ से मुड़ा 90 डिग्री ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मुड़ेगा 90 डिग्री तो इधर की तरफ जाएगा। तो अगला साइन हमारा कैसा आ जाएगा, एरो इधर की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।